जो भी आरपीएसएल है वो होंडुरास और जो भी अपोसिस के डॉक्यूमेंट है वो थ्रू बाय आरपीएसएल आएगा, और उसके लिए आपने 30 डेज का टाइम फ्रेम दिया है। लेकिन वो वेरिफिकेशन का टाइम फ्रेम क्या है? कितने दिन में वो आप वेरिफिकेशन करेंगे? हम कितने दिन तक होल्ड करते रहे उसको? आफ्टर सेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स हाउ मेनी डेज वी विल वेट? एक सवाल। दूसरा कि सर जो अभी ईरान की बात चल रही है, डीजी शिपिंग और जितना भी डीजी कॉक है, बाकी जितने भी ऑफिसर्स वहां बैठे हुए हैं, सारे लोग एसी में बैठ करके आराम से मेल करने का टाइम होता है, फटाक से मेल आ जाता है। मुझे अब ये बताइए कि आप में से कौन ईरान गया है? कोई भी एक टीम ईरान गई है? कोई भी एक भी बंदा, या कोई भी एक भी बंदा आज तक यूएई में गया जिसने ये देखा हो कि कोई जॉब कैसे लेके आ रहा है, और जो बंदे जेल में हैं उनको छुड़ाने के लिए आरपीएसएल वाला क्या कर रहा है? सर आपके पास में डीजी का इतना बड़ा महकमा है, आपके पास में पूरा सरकारी ऑफिसर्स हैं, एमईए है, सब कुछ है। अगर आपकी पहुंच वहां तक नहीं है तो हमारी एक आरपीएसएल की पहुंच नॉर्मल सा आदमी जो 50 का लाइसेंस भी लेके बैठा है, और बहुत सारे लोग 50 भी नहीं भेज रहे हैं, उनमें से 10 या 15 गांव में, और उसमें से 2 आदमी कोई फंस गया, उस आदमी की पहुंच आपको लगता है वो ईरान तक जाकर के छुड़ा के लेके आ जाएगा बंदा? आज भी अभी 3 फैमिलीज मेरे सब टच में है जो मुझे ये बात कर रहे हैं कि ये बंदे जेल में हैं, 2 साल हो गया, अब कैसे बाहर आएंगे? मैंने शायद मीरा साहब से साथ डिस्कशन भी किया है। सर ये इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि ये कि बाकी चीजें क्या चल रही है, जॉब तो बंद हो गए लोगों की। थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट क्वेश्चंस परवीन नायर कैन गिव। जो 31 ऑफ 25 का जो एडेंडम है उसके हिसाब से आप लोगों को all the aggrieved seafarers they have to submit through the RPSL within 1 month. उसके बाद we will take it up with the issuing authority, and as fast as we can we get an approval on that from the issuing authority, we will communicate through the email. That is what is written in the addendum also. Sir, the confusion is this only. 30 डेज में आपको सबमिट करना है, उसका वेरिफिकेशन आने के बाद उसको जहाज पे भेजना है, या हम उसको जहाज पे पहले भेज सकते हैं? नहीं, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दैट मीन्स 30 डेज तक वो वेट करेगा, जब हम आपको भेज देंगे, आफ्टर जब आपका वेरिफिकेशन आएगा देन वी कैन सेंड हिम टू द ऑन बोर्ड, राइट? If I'm not wrong. If that authentication is obtained by DG Shipping from the issuing authority, it will be communicated to the RPSL, because RPSL हमको भेज रही है, हम RPSL को कम्युनिकेट करेंगे। बट हम उसको भेज सकते हैं आपको डॉक्यूमेंट भेजने के बाद, या नहीं भेज सकते? इसका क्लियर पिक्चर चाहिए। वो आपको वेरिफिकेशन आने के बाद ही भेज सकते। वेरिफिकेशन कब आएगा सर? उसका टाइमलाइन चाहिए। What is the timeline? वो टाइमलाइन वो जो issuing authority, we will lose our job, that seaman lose his job. 30 दिन तक कौन सा ऑनर वेट करेगा कि तुम 30 दिन तक सबमिट करो, 30 दिन के बाद वहां से आएगा? 60 दिन तक कोई जहाज रुक के रहेगा क्या? कोई 60 दिन तक इसमें एडिशन से कि ये जो हम आप बोल रहे हैं ना कि इसका वेरिफिकेशन होगा और वो आप आईएमओ के साइड से जो है, तो वो तो आरपीएसएल ऑलरेडी करता है, तो फिर अब ये अलग से डीजी शिपिंग क्या अलग से करेंगे सर? हमने कभी नहीं बोला कि आप देने के बाद 30 दिन लगेंगे, ये हमने कभी नहीं बोला। But we don't get any timeline. We don't get any timeline. Every time we are. Sir, I'll just interfere everybody. Now almost. Sir, I'll interfere you. Probably, I think you can come tomorrow at the DGS. We can discuss and we will have. सर अभी इस पे काफी सारा डिस्कशन हो गया है। सर एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड का जवाब है, सिर्फ 1 सेकंड। आपके हिसाब से, डीजीएस के हिसाब से, आई वेरी रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, बट सबका टाइमलाइन सिर्फ आरपीएसएल पे ही क्यों है? आरपीएसएल को अगर टाइमलाइन क्यों नहीं दे रहा? हमने एक बैंक नहीं भरा, उसके लिए 5,000 की पेनाल्टी। मेरा बंदा एयरपोर्ट से वापस आ गया क्योंकि आपका सिस्टम नहीं चला था, उसके लिए वो 25,000 का टिकट बर्बाद था, वो कौन पेनाल्टी भरेगा? सर आप जो सोच रहे हैं ना कि हम ये जो व्हाटएवर अथॉरिटी की वेबसाइट में जाके चेक करके ही देना, वो नहीं है। वी आर कम्युनिकेटिंग विद द रेस्पेक्टिव इशूइंग अथॉरिटी, ओके? वो भी रेस्पेक्टेड मेंबर स्टेट है, हम भी रेस्पेक्टेड मेंबर स्टेट। वी आर ऑलरेडी सेंडिंग टू द वेरिफिकेशन फ्रॉम वी हैव आरपीएसएल, वी नो दैट इन द आरपीएसएल रूल बिफोर सेंडिंग टू एनीवेयर वी आर टेकिंग द वेरिफिकेशन। विवेक भाई एक मिनट, नाइस सर, आई जस्ट ट्राई टू क्लोज दिस। विवेक भाई, मेरा निवेदन है कि अगर आपकी इमरजेंसी आपने भेजना है और आप कॉन्फिडेंट है उस पर भेजना है, आप एक छोटा सा, मुझे लगता है कि एक मीटिंग कर लीजिए। डीजी शिपिंग इज वेरी रीजनेबल, दे विल रिव्यू इट एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज व्हेन वी हैव सेंट पीपल विल आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द आरपीएसएल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लाइसेंस। सर जब एक के लिए छोड़ेंगे, कानून बनाएंगे, सबके लिए बनाएंगे, कोई एक के लिए छोड़ा है ना सर, तो फिर हर आदमी क्यों? अरे तो सर मेरे लिए तो उन्होंने बोला कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है, आपको भी बोला कोई ब्लैंकेट बैन नहीं, भेजिए। अरे देखेंगे, भेजिए, कोई किसी को नहीं रोक रहा है यहाँ पर।
अगर वो बोल रहे हैं कि उन्होंने वेट करना है, वो वेट करें, एक साल वेट करें, उसको रिव्यू करते रहें। बट मुझे लगता है अपनी बात कहने के बाद में विराम देकर उसको, आई थिंक इफ यू वांट टू डिस्कस होल नाइट और सर वांट्स टू डिस्कस इज ओके, बट आई पर्सनली फील व्हाट आई टॉक टू डीजी शिपिंग के वर्ड्स हैं ये, श्याम सर के वर्ड्स हैं, मंत्री के सामने ये कहे हुए वर्ड्स हैं कि सर अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपको लगता है वेरिफिकेशन पूरा है तो आप भेजिए, लेकिन हमको जो टाइम लगेगा हम लेंगे। मतलब आप लीजिए टाइम, हम तो भेजेंगे। ठीक है सर, मैं वही बोला सर, ठीक है सर, एक काम करते हैं, फिर हम आपको मेल भेजते हैं, रिप्लाई आता है या नहीं आता, आफ्टर 48 आवर्स वी कैन सेंड टू द सीपीएम, राइट? भेजिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फाइन आरपीएसएल को लगेगा सर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, there is no confusion. कैप्टन बवेजा क्वेश्चन सर, मीना सर, कि जब डीजी साइट में जाते हैं तो ई माइग्रेट के लिए